फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर है संगम नगरी प्रयागराज से, जहां पर खुलेआम अवैध टैक्सी स्टैंड संचालित हो रहे हैं। परिवहन माफियाओं के हौसले बुलंद है। सीएम योगी ने पहले भी आदेश किया था, तो वहीं कल सीएम योगी ने ट्वीट करके बस स्टैंड के आसपास से संचालित होने वाले डग्गामार वाहनों पर रोक लगाने की बात कही और जहां ठेकेदारी की प्रथा है उन्हें भी अपने स्टैंड निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं। वैसे लगातार प्रयागराज में सिविल लाइन बस स्टैंड के पास से अवैध टैक्सी स्टैंड व डग्गामार बसें परिवहन माफिया संचालित कर रहे हैं और खुलेआम लाखों रुपए का परिवहन विभाग को चूना लगा रहे हैं। ऐसे में ना कोई इनको रोकने वाला है ना टोकने वाला है। खुलेआम हनुमान मंदिर पुलिस चौकी के सामने से संचालित हो रही डग्गामार बसें तो सिविल लाइन बस स्टैंड के गेट से संचालित हो रहे अवैध टैक्सी स्टैंड। देखना होगा कि सीएम योगी के आदेश का किस तरह से पालन करती है प्रयागराज पुलिस, या फिर खुलेआम परिवहन माफिया इसी तरह से डग्गामार वाहन संचालित करते हुए नियम कानून की धज्जियां उड़ाते रहते हैं और परिवहन विभाग को लाखों रुपए का चूना पहुंचाते रहते हैं। अब देखना होगा कब बंद होता है सिविल लाइन बस स्टैंड के बाहर से टैक्सी स्टैंड और डग्गामार बसों का संचालन। संगम नगरी प्रयागराज में जहां वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अवैध अतिक्रमण और कब्जे और भ्रष्टाचार को लेकर लड़ाई लड़ रहे एक्टिविस्ट शौकत भारती ने अपनी जान का खतरा बताया है। शौकत भारती ने अपनी जान का खतरा बताते हुए साथ ही उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, सुरक्षा नहीं मिली है। फ़ोन पर ही उनको जाने के लिए कहीं सुरक्षा मिलती है। फ़िलहाल ऐसे में उनके साथ कुछ भी हो सकता है। गुलाम हैदर इमामबाड़े को भी उन्होंने जहां अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया था। ऐसे में उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं। अफसोस की बात यह है कि ये शख्स उसमें शामिल था कि जो इमामबाड़ा बचाने के लिए आगे आया था और किसी धमकी टूटने के बाद इस लोगों ने यह तय कर लिया कि 2 दुकानें तोड़ देंगे इमामबाड़े की और बाकी पूरी मार्केट बनी रहेगी। हमने बाकायदा तौर पर उसकी लिखा पढ़ी कर दी। दुश्मनी वहाँ से शुरू हो गई कि अरे बाप रे बाप, ये तो उसी दुश्मनी में ये सोचा गया कि अब इनको तो छोड़ो, अब सीधे इमाम जुमा से ही हम लिखवा लेते हैं। तो इमाम जुमा को बाकायदा तौर के ऊपर पैसा भी रखा गया, उनके सामने मोबाइल भी रखा गया और उनके सामने पिस्टल भी लगाई गई कि ये पैसा रख लो, शौकत भारती मरे पड़े रहेंगे, ठीक है, और वो कुछ नहीं होगा और आराम से बैठो। और उनसे एक इकरारनामा मुआहदा जो है ये साइन करवा लिया गया, क्या, ताकि इसको लगा देंगे और एडीए के वीसी जो हैं वो पूरा हमारा काम करेंगे। लेकिन उसके बावजूद हम लड़ाई लड़ते रहे। अभी क्या हुआ कि यही शख्स जो है जिसने इमाम जुमा को पिस्टल लगाया था, असगर अब्बास, इसी ने एक कोतवाली के करीब एक श्रीमती सुंदरिया का इमामबाड़ा है जिस पर ये उस वहाँ के रहने वालों के साथ मिलकर बंदर बाट करना चाहता था। तो ये वक्फ बोर्ड में मुतवल्ली बनकर इसको बेचना चाहता था। इसका काम ही है कि प्रॉपर्टीज़ को बेचना, वक्फ की प्रॉपर्टी को। जैसे बड़ी करबला का मुतवल्ली था, वहाँ इसने लोगों से किराए के लिए कि मैं दुकान बना के दे दूंगा। तो जैसे छोटी करबला का ये मुतवल्ली नहीं था, लेकिन छोटी करबला में जो कब्जा किया उसको इसने लिख के दिया, डीएम को लिख के दिया कि मैंने इसको यहाँ के ऊपर केयर टेकर के हैसियत से रख रखा है। तो ये वहाँ पे मुतवल्ली बनना चाहता था। मैंने वहाँ के ऊपर इसके ख़िलाफ़ बोर्ड में एप्लीकेशन दे दी और इसको मुतवल्ली बनने से रोक दिया। तो इसने मेरे ऊपर यहाँ अटैक किया। तो मेरे दुश्मन कोई यही नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश भर के अंदर जो हमने वक्फ की लड़ाई, वक्फ को बचाने की लड़ाई छेड़ रखी है, उसके बहुत से लोग हैं। हाँ, तो वीडियो वायरल हुआ था, वो तो वीडियो मेरे पास भी है, आप देख लीजिए। वो तो मिट्टी में भी गया हुआ था। मैं आपको अभी शो कहिए कर दूँ। ये बताइए कौन बिल्डर्स इसमें शामिल है? इसमें कोई जैन बिल्डर करके, राजीव जैन बिल्डर हैं, वर्धमान बिल्डर के नाम से। तो वर्धमान बिल्डर थे और अतीक जो है वो, और क्या नाम, वो वकार रिजवी जो थे वो उसके अंदर मुतवल्ली थे और जैन बिल्डर उसको कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। और इस तरह से इन लोगों ने वहाँ के ऊपर पूरी बिल्डिंग बनाने के बाद जो है उसको किस तरह से बेची है। कितना खतरा है आपको जान, क्या मांग करेंगे? भाई हमारी जान को आप बताइए कि जो आदमी
करोड़ों रुपए की जगह तो यहाँ इलाहाबाद के अंदर है। जब अगर किसी जगह को खाली करवाइएगा तो वो आपका दुश्मन होगा कि नहीं? तो आप अपनी प्रॉपर्टी अगर अपने रिश्तेदार से खाली कराने लगी हो तो आपसे दुश्मनी हो जाती है, ना कि वो वफ़ की प्रॉपर्टी जिसको कोई हराम का माल समझने के बाद कि मुतवल्ली और वो सब बेचे खा रहे थे, उनके रास्ते में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी में अगर आपने रोकना शुरू किया है तो आपके लिए तो ख़तरा है। सिर्फ यही ख़तरा नहीं है, लखनऊ के अंदर भी ख़तरा है। मुझे अगर मेरठ के अंदर की जो तमाम इंक्वायरी उसमें भी ख़तरा है, सहारनपुर में, आगरा में, जहाँ जहाँ वफ़ की लूट हुई है, आप सेंट्रल वक्फ काउंसिल की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए। 40 पन्ने की रिपोर्ट वो है और 36 पन्ने की शिया वक्फ बोर्ड की लूट की है। तो उसके लिए तो मेरे ऊपर ख़तरा बना हो। वसीम रिजवी से खतरा है। क्या मांग करेंगे सरकार को सुरक्षा करना चाहिए, क्योंकि मैं सरकार की संपत्ति बचा रहा हूँ, मैं अपनी प्रॉपर्टी नहीं बचा रहा हूँ। ये सरकार की जिम्मेदारी है। जबकि एलआईओ की, पुलिस की तमाम रिपोर्ट है, सब कुछ है और को समय समय पर हमको सुरक्षा दी भी जाती है, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस तरह से प्रॉपर सुरक्षा होना चाहिए वो हमको नहीं मिली। समय समय पर सुरक्षा मिलती है, मेरे साथ सुरक्षा गार्ड जाता है, ठीक है, लेकिन जैसे प्रॉपर सुरक्षा मिलना चाहिए वो नहीं है। शौकत भारती। संगम नगरी प्रयागराज में इन दिनों गर्मी के कारण लोगों की समस्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में डिहाइड्रेशन और अन्य प्रकार की समस्या हो रही है। लोगों में गर्मी के कारण कई प्रकार की समस्या जब हो रही है तो ऐसे में लोग सीधा अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर का कहना है डायबिटीज़ के पेशेंट हो या ऐसे कई पेशेंट होते हैं जिनको गर्मी के कारण कई प्रकार की समस्या उत्पन्न होनी है, तो कोशिश करें कि घर से धूप में ना निकलें और निकलें भी तो सरों को ढक कर निकलें और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जिससे कि बॉडी डिहाइड्रेट रहे और बॉडी में पानी की समस्या ना हो। ऐसे में क्या कुछ कहना है डॉक्टर का गर्मी को लेकर, आइए दिखाते हैं आपको। दिन में गर्मी और शाम को ठंडी पड़ रही है और क्लाइमेट अचानक से चेंज है, इसमें किस तरह से लोगों को प्रिकॉशन लेना चाहिए, कितनी समस्या होती है और किस किस के बचाव में क्या हो सकता है और क्या लक्षण होते हैं बीमारी के? देखिए, इसमें ख़ास तौर का ख्याल रखना चाहिए कि क्योंकि जब भी सुबह होती है, सुबह थोड़ा मौसम ठंडा रहता है, उसके बाद टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाता है, तो हम लोग को घर से निकलने से पहले पानी को अच्छी मात्रा में पीना चाहिए और कहीं लौट जब वापस आए तो ठंडा पानी से परहेज़ करना चाहिए और इलेक्ट्रॉल है, ग्लूकोन डी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि डिहाइड्रेट होने से बचा जा सके। इसमें देखा जाए तो गर्मी में डायबिटीज़ के पेशेंट्स को भी काफ़ी समस्या होती है, उसको भी क्या? देखिए, एक्चुअली होता क्या है, चाहे डायबिटिक पेशेंट है या आम आदमी है, गर्मी में क्या होता है, गर्मी में हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में पानी की कमी होने लगती है। अब पानी की कमी होने लगती है, अब इसलिए ये है कि चाहे नॉर्मल इंसान हो चाहे डायबिटिक है, उसको भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो ख़ास तौर के हमको लोग को हाइड्रेट बना रहना है, पानी के रेशियो को बनाए रखना है, जिसकी वजह से तमाम तरह के जैसे हीट स्ट्रोक, लू न लगे, बचा जा सके, या बाहर निकले तो हम लोग का अंगोछा से सर को ढाँक के रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि जो दोपहर का वक्त है, अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से ना निकला जाए। नगरी प्रयागराज में जहां लगातार बढ़ते गर्मी के प्रकोप ने अब दुकानदारों की मुश्किलें बढ़ा दी है, ऐसे में चौक व्यापारी काफ़ी हद तक परेशान दिखाई दिए। उनका कहना है एक तरफ गर्मी में तापमान बढ़ने से तो दूसरी तरफ जहां निरंजन का पुल का रास्ता बंद हो गया है, उससे कटरा की कनेक्टिविटी पूरी तरह से ख़त्म हो गई है और लोग आसानी से बाज़ार में नहीं पहुंच पा रहे हैं। लोगों को अगर बाज़ार आना है तो उन्हें या तो रामबाग और या तो फिर कटरा पानी टंकी के रास्ते से आना पड़ता है, जिससे काफ़ी घूम के आने के कारण लोग बाज़ार में आने से बच रहे हैं। ऐसे में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है दुकानदारों को और बिक्री भी नहीं के बराबर हो गई है और बाज़ार में सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसे में चौक व्यापार मंडल अध्यक्ष और दुकानदारों का क्या कुछ कहना है, आइए दिखाते हैं आपको। कारण है और क्या परेशानी? देखिए, एक तो गर्मी है, ज़रूरत से ज़्यादा है, धूप आप देख ही रहे हैं, और ये 100 दिन के लिए निरंजन का पुल जो बंद हो गया है, चौक का मार्केट तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब ये 3 महीने के क्या होगा, रेलवेज़ का जवाब दे। बाज़ार सन्नाटा है, बाज़ार बिल्कुल सन्नाटा, आप देख सकते हैं, दूर दूर तक कोई कस्टमर नहीं ना, लोग आ नहीं पा रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं, बहुत प्रभावित है, बिल्कुल ज़ीरो हो गया। क्या नाम है? मुसाब खान, व्यापार मंडल अध्यक्ष। नुकसान क्या, नुकसान तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, असल में रमज़ान में भी कारोबार नहीं चला, सब मामलात ख़राब हो गए थे। रमज़ान में भी 25 रमज़ान के बाद जब दुकानदारी का टाइम था तब ही जो है अतीक अहमद साहब का जो है वो हो गया था, मर्डर हो गया था, तो वहीं से कारोबार डिस्टर्बेंस हो गया था, पूरी ईद ख़राब हो गई थी। हम लोग इस इंतज़ार में बैठे थे ईद बाद काम चलेगा,
ईद बाद काम चल रहा था अच्छे लेवल पे, लेकिन एक बारी जो है पुल बंद हो गया, सारा काम चौपट हो गया। गर्मी का तो असर था, लेकिन अब जिसको ज़रूरत है वो तो निकल रहा था ना। आपके यहाँ शादी है तो आप निकलोगे, हमारे यहाँ शादी हम निकलेंगे, चाहे गर्मी रहे चाहे बरसात रहे, आना तो है ही है। मेरा परिचय, हम भी दुकानदार हैं चौक। मेरा नाम मोहम्मद गुफरान, चौक। संगम नगरी प्रयागराज में अब सब्जी व्यापारियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। उनका कहना है सब्जी के दाम भले ही गिर गए हैं मगर खाद तो महंगी है। ऐसे में जहां सब्जी के दाम तो गिरे हैं मगर गर्मी में अभी बिक्री ना होने से अब उन्हें नुकसान हो रहा है। जहां सब्जी गर्मी में ख़राब हो जाती है, सड़ के फेंक जाती हैं और उनकी लागत भी नहीं निकल पाती है और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नेनुआ 10 रुपये किलो तो भिंडी 25 रुपये किलो, खीरा 10-15 रुपये किलो बिक रहा है। ऐसे में जहाँ बिक्री ना होने से अब दुकानदार परेशान दिखाई दिए हैं। उनका कहना है कि सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए। जिस तरह से वे खेती किसानी करते हैं उनका उचित दाम, उनको मूल्य नहीं मिल पाता है, जिससे घर चलाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में क्या कुछ कहना है सब्जी बिक्री करने वाले दुकानदार का, किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ता है, आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहना है। जो खाद महंगी हो चुकी है और अब सब्जी 10 रुपये किलो नेनुआ करेला बिच रहा है और मेहनत इतनी पड़ती है, सिंचाई, महंगाई और सब इसी के हालत देखते हुए बहुत परेशानी पड़ती है। क्या चाहिए? हाँ, बिक्री अब कम हो रही है, इसीलिए थोड़ा डाउन हो गया। 10 रुपये किलो बिच रहा है नेनुआ। नुकसान यही हो रहा है कि अब जब लेंगे नहीं तो नुकसान जाता है, सब बेकार हो जाता है। क्या नाम है? हमारा नाम सनी है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां फाफामऊ घाट किनारे आज नगर निगम के बुलडोज़र ने बड़ी कार्रवाई की है। साथ ही बुलडोज़र ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घाट समीप बने अवैध निर्माणों को हटाया है। बता दें जहां कुंभ को लेकर अब पूरी तरह से तैयारियां शुरू कर दी गई है, तो महाकुंभ से पहले ही कई घाटों पर इलेक्ट्रिक शवदाह बनना है। शवदाह बनने से पहले आज यहाँ पर कार्रवाई की गई है और साथ ही अवैध निर्माणों को हटाया गया है, जिसमें कई मंदिर भी यहाँ से हटाए गए हैं और उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। बता दें नगर निगम के अधिकारी और कड़ी सुरक्षा के बीच आज यहाँ पर कार्रवाई नगर निगम द्वारा की गई है। बता दें महाकुंभ से पहले जहाँ शहर के समीप कई घाटों का सौंदर्यीकरण होना है, ऐसे में ये कार्रवाई उसी को देखते हुए नगर निगम द्वारा की गई है। कल इसको लेकर बैठक भी की गई थी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।